इस वीडियो में सीखेंगे ये फोटो सेल कैसे काम करता है। अगर आपने इस डिवाइस को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आपको समझ में ना आए कि ये क्या है, लेकिन जो इलेक्ट्रीशियन हैं, जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, शायद वो भी ना देखे हों, वो पहली बार देखे हों इस डिवाइस को। तो मैं आपको बताऊंगा ये जो फोटो सेल है ये कैसे काम करता है। ये आप देखिए, ये जो हमारा फोटो सेल है, ये फोटो सेल, इसका क्या यूसेज है और ये कैसे काम करता है और हम इसको क्यों यूज़ में लाते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं। चलिए हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है और इसका काम क्या है। देखिए, सिंपली बात ये है कि आप जो स्विच ऑन ऑफ करते हैं, एक करते हैं मैनुअली, यानी जाकर आप अपने हाथ से किसी चीज़ को ऑन या ऑफ करते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई चीज़ को ऑन ऑफ ऑटोमेटिक करवाना हो, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में, बाहर में, स्ट्रीट में, यानी रोड पे, सड़क पे, कहीं ऐसी जगह में कि जहाँ पर आदमी जाकर बार बार ऑन ऑफ नहीं कर सकता है, तो ऐसे केस में आप क्या चाहते हैं कि हमारा जो लाइट है वो ऑटोमेटिक चालू हो जाए, कोई भी बंदा वहाँ पर जाने की ज़रूरत ना पड़े, किसी को जाकर हर दिन ऑन ऑफ करने की ज़रूरत ना पड़े। हम चाहते हैं कि हमारा जो लाइट है जैसे रात हो ऑन हो जाए और दिन हो ऑफ हो जाए। उसके लिए हम दो चीज़ यूज़ करते हैं। पहला तो टाइमर यूज़ करते हैं। टाइमर भी बहुत तरह के होते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। सिर्फ आप मेरे पेज से जुड़े रहें और फॉलो शेयर करें, ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, भाइयों तक पहुंचाएं, ताकि सब सीख सकें हर चीज़ के बारे में, इलेक्ट्रिक पार्ट्स के बारे में, किसका क्या इस्तेमाल है। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये भी टाइमर की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें हम टाइमिंग सेट नहीं करते हैं। टाइमर में क्या होता है कि हमारा एनालॉग टाइमर होता है, डिजिटल टाइमर होता है, वो दोनों भी आपको हम दिखाएंगे। एनालॉग टाइमर भी अलग अलग तरह के होते हैं, डिजिटल टाइमर भी अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास अभी ये फोटो सेल है। ठीक है, ये हमारा सन डिटेक्टर है, यानी रोशनी जैसे ही इस पर पड़ेगा ये जो है ना ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही इस पर अंधेरा छाएगा ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो इस फोटो सेल से आप अपने लाइट को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इससे अगर आप ज़्यादा एम्पियर, क्योंकि ये 1000 वाट तक आपका चलेगा, 1000 वाट तक। ठीक है, अगर 1000 वाट से आप ज़्यादा सप्लाई कहीं देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉन्टेक्टर लगाना पड़ता है, मैग्नेट लगाना पड़ता है। चलिए आज हम फिलहाल इसके बारे में बात करेंगे, बाद में फिर हम इसको कॉन्टेक्टर के साथ, मैग्नेट के साथ कनेक्ट करके दिखाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसका कनेक्शन क्या है, और इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, ऐसे इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि रेजिस्टर है, जिन्ना डायोड है, फिर डायोड है, कैपेसिटर है, बहुत सारे पार्ट्स हैं। खैर इन सब चीज़ों में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, ये आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में। खैर ये भी देखिए आप, यहाँ पे आपका रिले है, रिले ही जो है मेन काम करता है इसमें हमारा क्या होता है कि 3 टर्मिनल होता है। एक होता है हमारा न्यूट्रल। आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें न्यूट्रल कौन सा है, लाइन कौन सा है, फिर आपका लाइन इन कौन सा है, लाइन आउट कौन सा है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप जब इसके साइड में देखेंगे, यहाँ देखिए, इसके साइड में देखेंगे, चाहे ये साइड आप या ये साइड, अंदर साइड, इसी के आसपास में कहीं चेक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि इसका न्यूट्रल कौन सा है। यहाँ पे लिखा होगा, अगर न्यूट्रल होगा तो N दिया होगा, और अगर लाइन इन होगा तो वहाँ पे आपका L1 होगा लिखा हुआ, L1, या L इन होगा, यानी LIN, यानी L इन होगा। ठीक है, या फिर L1 लिखा होगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम न्यूट्रल फेस देते हैं इसको ऑन करने के लिए। ठीक है, ऑन करने के लिए हम न्यूट्रल फेस देते हैं। मान लीजिए कि हमने लाइन, ये हमारा न्यूट्रल है, यहाँ पे लिखा है, देखिए N लिखा हुआ है, N लिखा हुआ, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। इसमें हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। फिर ये हमारा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अंदर में आप देखेंगे, ये साइड में देखें L1 लिखा हुआ, यहाँ पे हम फेस कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा ऑन हो गया। अब ये हमारा देखिए, ये वाला जो है यहाँ लिखा हुआ LO लिखा हुआ, यानी L आउट, ये लाइन आउट है, यानी कॉमन है, ये हमारा जो है ना लोड में जाएगा। अब लोड में कैसे कनेक्ट करेंगे,
तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया हमने। फिर ये हमारा फेस है, ये फेस कनेक्ट कर दिया हमने। अब हमारा आता है यह लोड का। तो लोड के लिए क्या करना है, जैसे आपको बल्ब लगाना है तो बल्ब में क्या करना है कि न्यूट्रल से आप डायरेक्ट, न्यूट्रल डायरेक्ट रहेगा, ठीक है। जैसे न्यूट्रल आया इसमें तो फिर एक न्यूट्रल यहाँ से आप जंप कर लें, जंप करके आप जो बल्ब है उसमें आप जो लोड है, आपका जो सामान है जिसको आप चलाना चाहते हैं ऑटोमेटिक, यानी जैसे रात हो जाए तो चालू हो जाए लाइट, दिन हो जाए तो बंद हो जाए। तो आपने सबसे पहले यहाँ न्यूट्रल दे दिया, यहाँ पे फेस देना है, ठीक है। फिर आपको 2 तार यहाँ से निकालना है लोड के लिए। तो एक न्यूट्रल से आप जंप कर लें और लोड इससे देना है एल आउट से, यहाँ लिखा हुआ LO यानी एल आउट, इससे नहीं देना, इससे देंगे तो फिर डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इससे देना है। अब होगा क्या कि यहाँ पे हमारा जो है ना LDR लगा हुआ है, देखें यहाँ पे ये छोटा सा जो डिवाइस है ना LDR इसको बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर इसका फुल फॉर्म है, LDR बोलते हैं इसे। ये क्या करता है, ये रोशनी को डिटेक्ट करता है, रोशनी को देखता रहता है। ये हमारा रोशनी डिटेक्ट जैसे करेगा उसके बाद ये हमारा जो लोड है आगे जाए, बल्ब है, जो भी आपका लोड है वो ऑफ कर देगा, ठीक है। जैसे ही इस पर अंधेरा आएगा वो ऑन कर देगा आपके लोड को। ये समझ रहे हैं, ये फोटो सेल है, मेड इन USA लिखा हुआ, ये मेड इन चाइना है, मेड इन जापान भी होता है। तो देख रहे हैं ये इस तरह का है। इसमें भी बहुत प्रकार के आते हैं, मैं सबको बारीकी से एक एक करके मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। तो इसका काम समझ गए। अभी आप इतना याद रखें, कभी इंटरव्यू में पूछा जाए कि ये जो हमारा फोटो सेल है इसका क्या काम है। इसका काम क्या है कि जैसे रोशनी इस पर पड़े तो ये हमारे जो लोड हैं उनको ऑफ कर दे, जैसे इस पर अंधेरा आए तो हमारे लोड को ऑन कर दे। फिर बाद में कनेक्शन के बारे में हम प्रैक्टिकल देखेंगे, फिर हम लाइट चलाकर देखेंगे कैसे ये ऑन ऑफ करेगा, कैसे काम करता है। फिर मैग्नेट के साथ कनेक्ट करके देखेंगे, यानी कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट करके देखेंगे। फिलहाल आप हमारे पेज से जुड़ें और हमारे पेज को फॉलो करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।